हेलो गाइस, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, तो मैंने क्या किया अभी, हमारा जो मॉड्यूल 1 है, ओके, उसके न्यूमेरिकल्स को आई एम गोइंग टू सॉल्व ना। तो हमारे मॉड्यूल जो है उसका न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करें। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आई वांट टू जस्ट कम बैक टू द फॉर्मूलाज। गाइस, अगर देखो तुम लोगों ने ये मॉड्यूल को देखने से पहले, यानी कि ये मॉड्यूल फर्स्ट ही है, ठीक है, मॉड्यूल 5 नहीं पहुंचा तक, ये मॉड्यूल फर्स्ट है और मॉड्यूल फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, देन ओनली तुम लोग को आइडिया आएगा ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा। अगर गाइस इफ यू हैव नॉट स्टिल फिनिश्ड द, अगर तुम लोग अभी भी फॉर्मूलाज नहीं मालूम, तो अभी भी एक चांस है तुम लोग को फॉर्मूलाज आने का। सो शाल वी लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। हम लोग हमारा टॉपिक पे चालू करते हैं एंड हियर्स अ फर्स्ट सम ऑन द बोर्ड। तो गाइस क्या बोला है देखो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हम लोग को प्रूफ करना है, राइट। तो मैंने क्या किया, लिखा मैंने LHS एंड LHS क्या मिला गाइस ऑन द स्क्रीन, log टू द बेस 3 162 माइनस log टू द बेस 3 2, ठीक है। तो गाइस अगर मैं तुम लोग को याद दिला दूं तो हम लोग को फॉर्मूला में, तुम लोग मेरे सिर के ऊपर देखो गाइस, व्हाट इज log A माइनस log B, दैट इज log A अपॉन बी, हाँ या ना। सो फॉर्मूला तुम लोग अभी भी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फॉर्मूला इज log A माइनस log B इज इक्वल टू log A अपॉन B। तो ये भी ऐसे ही हो गया गाइस। एक काम करो, तुम लोग इसको कंसिडर करो A और ये 2 को कंसिडर करो B। तो गाइस हम लोग भी हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, log टू द बेस 3, मेरा A कितना है 162 और मेरा B कितना है 2, हाँ या ना गाइस। अब हम लोग इसको चलो डिवाइड करते हैं, तो 162 को डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा मुझे 81। गाइस नाउ यू हैव टू एनालाइज कि हमें कितना चाहिए। देखो, सो गाइस व्हाट इज माय आंसर, आई एम गोइंग टू गेट दिस, log टू द बेस 3 81। अब मुझे आंसर बोला है कि मुझे चाहिए 4। अगर गाइस अगर तुम लोग ध्यान दो तो हम लोग को यहां पर तोड़ाना पावर रूल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। सो आई विल टेल यू अगेन, यू लुक ऑन द टॉप ऑफ माई हेड, ठीक है, ऊपर ही लिखूंगा और कहा लिखूंगा ना इसके लिए। सो गाइस हमारे पास एक फॉर्मूला है, व्हाट दैट फॉर्मूला से, log A रेज टू B इज इक्वल टू B log A, यानी कि ये फॉर्मूला तुम लोग को याद आएगा, दैट इज अ पावर रूल, हाँ या ना। तो गाइस मुझे 4 चाहिए था और इतने में मुझे ना थोड़ा ब्लिंक हुआ। क्या ब्लिंक हुआ देखो तुम लोग, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81, हाँ या ना। अब गाइस ये मैंने जो यहाँ पर जो लिखा है ना, वो तुम्हारे समझने के लिए लिखा है, सो यू डोंट नीड टू राइट। सो गाइस 3 इंटू 3 इज 81, इवन आई कैन राइट इट एज, यहां पर लिख देता हूं 3 रेज टू 4। तो गाइस ये 81 को मैं 3 रेज टू 4 करूंगा, क्योंकि मेरा आंसर देखो, कैन यू सी माई LHS, इट इज 4, हाँ सॉरी RHS, अगर तुम लोग देखते हैं तो इट इज 4। सो मैंने क्या किया मालूम है क्या, log टू द बेस 3 और 81 को मैंने स्प्लिट किया 3 रेज टू 4, हाँ या ना। बहुत सिंपल है, राइट। आई एम गोइंग टू रब दिस गाइस, सिर्फ तुम फॉर्मूला तुम लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा था, ओके या। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब यहां पर देखो गाइस, सो मेरा पावर रूल, तो पावर रूल तुम लोग को मालूम ही है, log A रेज टू B। सो मुझे क्या मिलेगा, B log A, हाँ या ना। तुम लोग देख सकते हो, देखो अभी तुम लोग एक काम करो, सीधा सम की तरफ आओ, यानी कि ये 4 रेज टू है, राइट। तो मैं क्या करेगा, पावर रूल यूज करेगा और क्या बनेगा 4 log टू द बेस 3, और यहां पर क्या है, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, देखो यहां पर मैंने मार्क क्या है 3, तो मैंने क्या लिखा 3। अगर गाइस तुम लोगों को मैं और एक फॉर्मूला याद दिला दूं, तो फॉर्मूला और एक हमारे पास बोलता है कि log टू द बेस A इज इक्वल टू 1, याद आया। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं log टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, जस्ट फॉर्मूला पे ध्यान दो स्क्रीन पे, हाँ या ना। तो गाइस 4 log टू द बेस 3 का वैल्यू क्या आएगा 1, सो आई रोट हियर 1 एंड दैट इज इक्वल टू 4 एंड दैट इज इक्वल टू माई RHS, हाँ या ना। सोचा ही नहीं रहेगा ना कि हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। गाइस सोचना ही सबसे बड़ी बात है, अगर सीधी उंगली से नहीं सोच पाते टेढ़े उंगली से सोचो, कैसा ना कैसा लेकिन सोच लो। ओके, वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट सम। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट सम पे जा रहे हैं एंड जस्ट वन, ओके
सो अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे आया। तो गाइस अगर तुम लोग नेक्स्ट सम पे अगर स्क्रीन पे जरा ध्यान दो अच्छी तरह से, तो तुम लोग देखो, फॉर एग्जाम्पल आई कंसिडर दिस एज ए, I consider this as B, and I consider this as C. तो गाइज अगर तुम लोग मेरे जस्ट सिर के ऊपर ध्यान दो, तो आई एम गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट रूल। तो तुम लोग को प्रोडक्ट रूल याद रहेगा, log ए बी। वॉट log ए बी सेज इज log ए प्लस log बी, हाँ या ना। अब यहां पर देखो गाइज लाइन पे ए बी सी, हाँ या ना। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, देखो मैं एक काम करता हूं, मैं वापस लिखता हूं ए बी सी के हिसाब से लिखता हूं। तो log ए बी सी, व्हाट डज अ फॉर्मूला कम्स, log ए प्लस log b प्लस log c, हाँ या ना। इजी है ना, देखो ना, ऑब्वियसली इट्स अ प्रोडक्ट रूल। तो एक काम करता है, मैं रब करता हूं, टेओ टेओ, ओके, गायब, ये गायब, ये गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, ओके। सो मैं एक काम करता हूं, आई एम गोइंग टू टेक दिस एज अ प्रोडक्ट रूल। तो क्या बनेगा देखो, log टू द बेस 327 प्लस log टू द बेस 3 x स्क्वायर प्लस log टू द बेस 3 y रेस टू 5। समझा है ना, ये देखो 3 है ना बेस में था, इसके लिए मैंने लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वो 3 है ना बेस में था, तो हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। अब चलो इस 27 को हम लोग थोड़ा, आई एम रबिंग दिस, आई विल रब दिस फॉर्मूला, ओके। तुम लोग को सिर्फ समझाने के लिए मैंने दिया था, ओके, और कुछ नहीं। तो गाइस मैंने क्या किया मालूम है क्या, log टू द बेस 3 और मैंने लिखा 3 क्यूब, हाँ या ना। अभी 3 क्यूब तो तुम लोग को समझ में आता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो गाइस ये वापस हम लोग, चलो आगे। अब इसमें भी ध्यान दो, कैन यू सी 2 यानी कि पावर रूल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 log बेस 3x प्लस, गाइस अगर तुम लोग यहां पर भी देखो 5, अगेन पावर रूल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 5 नीचे आएगा, log टू द बेस 3y। अगर तुम लोग को मैं पावर रूल याद दिलाता हूं, तो वापस मैं पावर रूल याद दिलाता हूं गाइस, नॉट अ प्रॉब्लम। log ए रेस टू बी, तो मुझे क्या आएगा पावर रूल में, ये जो बी है, मेरे सिर के ऊपर ध्यान दो, ये बी क्या आएगा, नीचे आएगा, बनेगा बी log ए, हाँ या ना। अब गाइस आगे, सो ये जो 3 है, ये भी पावर रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, नीचू आ जाएगा, हाँ यार नीचू। तो ये बनेगा 3 log टू द बेस 3 हाँ या ना, प्लस 2 log टू द बेस 3x प्लस 5 log टू द बेस 3y। अगर मैं तुम लोग को और एक याद दिला दो, तो गाइस तुम लोग को मालूम है log टू द बेस a इज इक्वल टू 1, याद आया। तो सिमिलरली आई एम गोइंग टू रब दिस, हमें मालूम है log टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, बराबर। देखो a मतलब कांस्टेंट होता है, सो यहां पर भी हमारा जो नंबर होता है वी कॉल इट एज कांस्टेंट, ओके। सो गाइस ये बन जाएगा log टू द बेस 3, इसका वैल्यू क्या बनेगा 1, ठीक है। सो 3 इंटू 1 प्लस 2 log टू द बेस 3x प्लस 5 log टू द बेस 3y। बस अभी आगे इस पे ना सिर फोड़ी नहीं करना है अपने को, ओके, वी आर जस्ट फिनिशिंग इट ऑफ, दैट्स इट। सो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिलेगा 3 प्लस 2 log टू द बेस 3x प्लस 5 प्लस, मैंने प्रॉपरली लिखा, प्लस 5 log टू द बेस 3y। दैट्स इट, फिनिश। गाइस हमेशा याद रखना, फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, विल गो फॉर द नेक्स्ट सम। तो गाइस अगला सम है, देखो log टू द बेस 2 5 प्लस 2x माइनस log टू द बेस 2 4 माइनस x इज इक्वल टू 3, और यहां पर लिखा है पुट x इज इक्वल टू 2.7। एक काम करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं पहले इसको। सो log टू द बेस 2 5 प्लस 2 इंटू, देखो 2x है ना, तो x का वैल्यू कितना दिया मुझे 2.7 माइनस log टू द बेस 2 4 माइनस 2.7 इज इक्वल टू 3, ठीक है। गाइस हमने कुछ नहीं किया, उस x में हम लोग ने 2.7 डाल दिया। सो एक काम करते हैं, पहला मैं 2.7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 7 टू ज़ा 14, 1 2 टू ज़ा 4, मुझे वो मिलेगा 5.4, और 4 को माइनस करता हूं 2.7 से, 4.0 माइनस 2.7। देखो ये आप देखो ना, 4 माइनस 2.7, उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो 4
3 बनेगा ये, ओके 10, सो 3 माइनस 2 1 पॉइंट, 10 माइनस 7 3, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सॉरी, दो दो इक्वल नहीं हो सकता है, सो वी हैव टू पुट अ देयरफॉर, ओके। सो देयरफॉर अगेन log टू द बेस 2 5 प्लस, अभी देखो 2.7 इंटू 2 मुझे मिला 5.4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस log टू द बेस 2 और ये मिला 1.3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम लोग उस 3 पे बाद में आते हैं, 3 को हम लोग बाद में जरा देखते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर, अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो गाइज अगर हम लोग इसको भी आगे सॉल्व करते हैं तो आई एम गोइंग टू गेट हियर इज हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट हियर इज, yeah, how much I'm going to get here is log to the base 2 5.4 plus 5 हमें कितना मिलता है 10.4 माइनस log to the base 2 1.3 is equal to 3, ठीक है। या पिक्चर खत्म नहीं हुआ है गाइस। इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, इफ आई से दिस इज ए एंड इफ आई से दिस इज बी, तो गाइस हमारे पास एक रूल है, कोशेंट रूल, जो बोलता है log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। हाँ या ना, देखो हमारे पास एक रूल है ना, या हमारे पास ऑलरेडी एक रूल है जहां पर तुम लोगों ने सीखा है log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। हाँ या ना, आई एम गोइंग टू रब दिस एंड नाउ यू आर ऑन द स्क्रीन, जरा ध्यान दो। तो ये बनेगा log टू द बेस 2, ओके। मेरा a क्या है 10.4 और मेरा b क्या है 1.3 इज इक्वल टू 3। हाँ या ना गाइस, वी आर अगेन प्रोसीडिंग फर्दर। तो गाइस अगर तुम लोग देखो तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ये करने के लिए मैंने क्या किया, log टू द बेस 2 मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 10.4 इंटू 1.3 इंटू 10, देखो ना ऊपर और नीचे मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया ऊपर और नीचे, ताकि ये डेसिमल हट जाए। So guys, what is the next thing I'm going to get is log 2, देखो 10.4 into 10 is 104 and 1.3 into 10 is 13 is equal to 3। हाँ या ना, let's divide it। तो guys हमें क्या मिलेगा, log to the base 2 13 को 104 से डिवाइड करता है, तो guys हमें मिलता है 8, because 13 into 8, 3 8s are 24, 2 1 plus 8 10, 104, 8 is equal to 3। अगर गाइस तुम लोगों को मैं याद दिला दो लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो मैं तुम लोगों को याद दिलाता हूं, इफ log टू द बेस b a इज इक्वल टू y, याद आया तुम लोगों को ये चीज, ये याद आया, ये फॉर्मूला है कि नहीं, ये याद आया। तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू मिलेगा a इज इक्वल टू बी रेस टू वाई। हाँ या ना, ये b y के पास जाएगा और y क्या हो जाएगा, रेस टू हो जाएगा। हाँ या ना, तो a इज इक्वल टू बी रेस टू वाई, याद आया। तो गाइस यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये log बेस 2 किसके पास जाएगा, 3 के पास, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म। सो दिस इज माय लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, ये मेरा लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वापस तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो गाइस, log टू द बेस 2 8 की तो ध्यान दो, ये बेस 2 3 के पास जाएगा तो मेरे को एक्सपोनेंट फॉर्म मिलेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू क्यूब एंड दिस बिकेम माय एक्सपोनेंट फॉर्म, ओके, दिस बिकेम माय एक्सपोनेंट फॉर्म। तो याद रखो कि सारा ये जो लॉगरिथम है इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। दिमाग की बत्ती जली, ओके। सो मुझे आंसर हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया, ये 2 इधर गया, 2 क्यूब, गाइस व्हाट इज 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8। हाँ या ना, 2 क्यूब क्या है, 8 है। चलो नेक्स्ट सम पे हम लोग जाते हैं गाइस। अगेन यहां पर एक है प्रूफ करना। सो गाइस लेट्स सी, मैं ले रहा हूं यहां पर LHS और क्वेश्चन लिख रहा हूं log टू द बेस 2 8 प्लस log टू द बेस 2 4। गाइस अगर याद दिला दो तो हम लोग इसको इजीली तोड़ सकते, कैसे, यहां पर ध्यान दो, log टू द बेस 2 2 क्यूब
गाइस यहां पर देखो ये 8 है, तो 8 को मैंने किस में किया, क्यूब में, 2 क्यूब, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, है कि नहीं। गाइस मुझे प्रूफ करना था 5 प्लस log to the base 2 2 स्क्वायर। गाइस व्हाट इज 2 स्क्वायर, 4। अभी देखो ये पावर रूल है, तो तुम लोग को याद दिला दो। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को मालूम है log a रेस टू बी, हाँ या ना, तो तुम लोग को क्या मिला, b log a। और एक है तुम लोग को ये भी मालूम है log टू द बेस a इज इक्वल टू 1। देखो मेरे सिर पे, देखो अभी वापस एक काम करो, तुम लोग सम पे आ जाओ। तो ये पहला पावर रूल के हिसाब से, कैन यू सी दैट 3, वो 3 क्या, कैन यू सी दैट 3, वो 3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नीचे आ जाएगा बाय पावर रूल, और मिलेगा मुझे 3 log टू द बेस 2 2, हाँ या ना। देखो ना ये 3 नीचे आ गया, देखो तुम लोग 3 देखो नीचे आ गया, प्लस सेम वे ये भी, वो जो 2 है वो 2 भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा। तो क्या बनेगा, 2 log टू द बेस 2 2। अभी तुम लोगों को फॉर्मूला तो मालूम ही है पावर रूल का, और अभी ये फॉर्मूला भी मालूम है, log टू द बेस a 1 होता है, तो ये भी वही हुआ। तो गाइज इवन यू नो दिस ऑल्सो, log टू द बेस 2 2 इज इक्वल टू 1। तो गाइज ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 log टू द बेस 2 2 भी क्या हो जाएगा 1। गाइज हमारा जो RHS है मिल गया, दैट इज 3 प्लस 2 इज हाउ मच, देखो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 3 प्लस 2 कितना है 5, and that is equal to my RHS। ओके थोड़ा थोड़ा चिंदी सम सॉल्व करो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मॉड्यूल का जो पार्ट 1 का जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है वो तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो क्या, बिकॉज कैसा होता है आगे आगे जाओगे ना तो तुम्हारा जो सम से थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ये सम जो अभी स्क्रीन पे देख रहा है, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। इट इज नॉट व्हाट टू से, इट इज नॉट टू प्रूफ। देखो अगर टू प्रूफ होता था मैं लिखता था टू प्रूफ करके। आई डू वन थिंग, मैं ना सॉल्व करता तुम्हारे लिए। अरे छोड़, इतना सारा सम सॉल्व किया तो ये सॉल्व करने के लिए क्या है इतना। शैल वी स्टार्ट गाइस। अगर देखो इसको मैं पूरा ए पकड़ता हूं, इसको मैं पूरा बी पकड़ता हूं, तो एक काम, या पहला मुझे इसको थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो पहला हम अरेंज करते। सो गाइस देयर फॉर लॉग टू द बेस ए 16 माइनस, अभी देखो कैन यू सी दिस 3, ये क्या हो जाएगा पावर बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पावर, क्वेश्चन में देखो। तो मैं अभी वापस लिखने जा रहा हूं तो तुम लोग ध्यान दो। तो लॉग टू द बेस ए एक्स क्यूब, ओके समझाना कैसे है हमारा पावर रूल। ठीक है, ये 3 ऊपर आएगा पावर रूल इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए 2। अभी तुम लोगों को मैं क्वेश्चन रूल दिखाता हूं, सो सिर पे मेरे ऊपर ध्यान दो। लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, हाँ या ना, मेरे सिर के ऊपर ध्यान दे रहे हो ना तुम लोग। सो गाइस ये 16 मेरा a है और मेरा ये एक्स क्यूब मेरा b है। सो आई जस्ट रब दिस, रब हो जा, राइट हो गया रब। सो गाइस व्हाट आई एम गोइंग टू गेट दिस log टू द बेस a मेरा 16 था, तो मैंने क्या लिखा 16 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी स्क्वायर लिखा, इट इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू log टू द बेस a 2। अब देखो यहां पर भी log टू द बेस a है, यहां पर भी log टू बेस a, वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिकॉज यहां पर भी बेस a है और यहां पर भी बेस a है और log है। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 16 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखो समझा ना, ये log टू द बेस a और ये log टू द बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो हट गए। हम लोग ऐसा बहुत बार किया, समझो यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर भी 2 होता, तो हम लोग 2 2 कैसा कैंसिल करते हैं वैसे ही, बट लॉग में कैंसिल नहीं होता बिकॉज बेस ए और ए होता है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल टेल यू, वो बनेगा ऐसा log टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस। इसका ये भी क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो पहला ये log ए, तो इज इक्वल टू log ए। अभी नीचे कौन है मेरा, ये बेस है, राइट। देखो अभी देखो तुम लोग, ये मेरा बेस है, तो मैंने हमेशा क्या बोला बेस में आएगा वापस log ए। देखो अब ये क्या होता है 1 ही होता है ना, राइट। द सेम वे ये भी वैसे ही हुआ। सो गाइस अभी यहां पर ध्यान दो। सो दिस 2 16 के साथ डिवाइड होगा और मुझे क्या मिलेगा 8। तो गाइस व्हाट इज माय नेक्स्ट वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट हियर इज, देखो यहां पर कुछ नहीं है 1, ये एक्स क्यूब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट।
और ये 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, है कि नहीं? सो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। गाइज व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 8? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है कि नहीं यार? बहुत चिंदी गिरी है, राइट? एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज द क्यूब? 2 into 2 into 2, तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा मुझे? 2। सो जस्ट किडिंग, जस्ट फॉर यू आई एम सॉल्विंग इट, और कुछ नहीं। सो एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है? सो या गाइस, और एक सम बाकी था, ये थोड़ा टफ सम था। आई वांटेड टू सॉल्व बट ऑलरेडी द वीडियो हैज क्रॉस 20 मिनट्स एंड आई डोंट वांट। तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व करता हूँ।